दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के गुंडे और हिंदूवादी संगठनों के गुंडे किस तरीके से उन्होंने आतंक फैलाया है, आज उसकी एक और वानगी आपको दिखाता हूं। बीते कुछ दिनों से एक मामला बड़ा जबरदस्त तरीके से चर्चा में बना हुआ है। एक एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली एक युवती एक मुस्लिम शख्स से शादी करना चाहती है, लेकिन इसमें जो है बीच में बजरंग दल के गुंडों ने भांजी मार रखी है। बजरंग दल के गुंडे नहीं चाहते हैं कि वो युवती आकांक्षा अपने होने वाले पति से शादी करे। मेरठ के मवाना रोड पर स्थित एक मैरिज लॉन बुक किया गया था, उसको भी उन्होंने निरस्त करा दिया। मैं अभी पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। इस खबर में दरअसल मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं वो बताऊंगा। मैं आपको बताना दरअसल यह चाहता हूं कि बजरंग दल के गुंडे, हिंदूवादी संगठनों के गुंडे इतने जाहिल किस्म के हैं, इतने गोबर बुद्धि हैं कि इनको एक तो ना तो किसी बात का ज्ञान है। कह रहे हैं कि उस लड़की के बौद्ध होने का सर्टिफिकेट चाहिए। हां, एक बार और बता दूं, आकांक्षा जो है वो बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस करती है और ये सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि इन चिंटुओं को, इन गोबर बुद्धि बैल बुद्धि लोगों को समझाए कौन? तो अब कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट दो। और इस बात पर पत्रकार ने, भारत समाचार के पत्रकार, ब्यूरो है वहां के, मेरठ के सीनियर पत्रकार है नरेंद्र प्रताप ने जो सवाल उससे पलट के पूछ लिया, तो वो नफरती जो है ऐसे आए बाएं साएं बकने लगा। उसको समझ में नहीं आया क्या करे। वो सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट बोल रहा है, मतलब एक उच्चारण नहीं आ रहा, सर्टिफिकेट नहीं बोल पा रहा। बताइए, अभी आपको दिखाता हूं, वो खबर भी आपको बताऊंगा। और इनसे सवाल दरअसल कुछ और पूछने, सवाल पूछने क्या, सिर्फ गरीब मुसलमान ही लव जिहाद करता है? अमीर भी तो करते हैं, जो भाजपा नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की भतीजियों से ब्याह करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जा करके तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद दे करके आते हैं। तब ये गुंडे, हिंदू धर्म ध्वजावाहक, ये जो चिंटू बने घूम रहे हैं, तब इनकी आंखें कहां लग जाती हैं? क्या यहां पर आ जाती हैं आंखें, या फिर सामने ही रहती हैं? या इतना बूता नहीं है, इतना दम नहीं है, सारी गुंडई और हेकड़ी तब निकल जाती है, क्योंकि मामला पापा से जुड़ा हो जाता है। अभी आपको दिखा रहा हूं, कुछ और तस्वीरें हैं, आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश के नाम पर इस देश में हिंसा और लिंचिंग हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जो कहा है अच्छा कहा है, लेकिन सवाल फिर उन्हीं गुंडों से कि दरअसल नेता अपनी नेता नगरी चला रहे हैं और तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में इस देश को नफरत की भट्टी में झोंक रहे हो। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और घुसपैठियों को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से एक जवाब आया है, अब उस पर लोग भी सवाल कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ये जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में नरेंद्र प्रताप हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, और वो क्या बात कर रहा है बहुत गौर से सुनिएगा, और नरेंद्र प्रताप के सवाल भी सुनिएगा। सुनिए जरा। क्या मुद्दा है पंचायत का? लव जिहाद और हमारी हिंदू बेटी को मुसलमान ना फंसाए, उसको बचाने के लिए हम ये पंचायत कर रहे हैं। आपका एजेंडा हिंदू वर्सेस मुस्लिम है या फिर किसी और भी धर्म में है? नहीं, किसी और धर्म से नहीं है हमारा। जो लड़की है आकांक्षा, वो तो कहती है हम बौद्ध हैं। वो बौद्ध, उसका सर्टिफिकेट है क्या उसके पास में? बौद्ध होने का सर्टिफिकेट है उसके पास? सर्टिफिकेट तो अभी जैसे हम हिंदू हैं, हमारे पास भी नहीं है कोई। हम हिंदू तो हैं, हमारे पे कोई, आप सर्टिफिकेट हमसे भी मांगने लगो तो हमारे पास भी कोई सर्टिफिकेट, हमारे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम, हमारा जैसे पता है, हम जाट हैं तो हमारा सबको पता है। जो सामने बौद्ध, अगर कोई बौद्ध है तो उस पर आप उंगली उठाएंगे? बौद्ध का कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ पता तो चलना चाहिए। बौद्ध धर्म उसके चाचा को नहीं पता, बौद्ध धर्म अपना लिया इसने। बौद्ध धर्म अपनाती तो पता चलता ना। सुन लिया आपने, इसने सर्टिफिकेट को क्या बोला। अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वो वही उतना ही छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। फिर उसके आगे जो एक सवाल उन्होंने किया, जो लड़की है आकांक्षा, वो तो कहती है हम बौद्ध हैं।
वो बौद्ध उसका सर्टिफिकेट है क्या उसके पास में? बौद्ध होने का सर्टिफिकेट है उसके पास? कहा कि आकांक्षा तो बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करती है, तुम्हारा मामला तो हिंदू मुसलमान का है। तो कह रहा कि सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट बोल रहा है, कह रहा सर्टिफिकेट दिखा दो। अब आप सोच लो, जिस आदमी को अपना आधी उम्र पार कर चुका है उसको ये बोलना नहीं आया, तो आप ये सोचिए कि उसकी बुद्धि क्या होगी। नरेंद्र प्रताप कहते हैं कि ऐसे तो हमारे पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि हम हिंदू हैं, तो आए बाएं साई करने लगा। ये वही स्थिति हो गई। कुछ दिन पहले एक खबर बड़ी तेजी से चल रही थी ना, एक कोट चल रहा था सोशल मीडिया पर कि नदियों से मांगा जा रहा सर्टिफिकेट, नागरिकों से नागरिक होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हर आदमी से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो नफरती चिंटू भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन किसके कहने पर, किस हैसियत से मांग रहे हैं, इन जाहिलों को यह भी नहीं पता। लेकिन अगर मांगना ही है, अगर ये लव जिहाद रुकवाना ही चाहते हैं, अगर यही हिंदू मुस्लिम करना ही चाहते हैं, तो इन शादियों में क्यों नहीं रुकते? कहां नहीं जाते? इनको पता है कि वहां जाएंगे तो लाठियां से मार मार करके लाल कर दिया जाएगा ऊपर से नीचे तक, इनको यह पता है। यह खबर देखिए जरा, 2019 18 फरवरी की खबर है, और भाजपा के महामंत्री की भतीजी ने रचाई मुस्लिम से शादी, सोशल मीडिया पर कसे जा रहे तंज। क्या मामला क्या था आपको पता? लखनऊ में 2019 में आरएसएस के प्रचारक और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल गुप्ता की भतीजी है श्रेया गुप्ता, उन्होंने लखनऊ के 5 स्टार 5 सितारा होटल में मुस्लिम समाज से आने वाले फैजान करीम के साथ अपनी शादी की। और बताया जा रहा था उस वक्त कि फैजान करीम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब आप ये सोचिए कि इन तमाम सारी ऐसी घटनाओं, ऐसी शादियों को लेकर के ये तस्वीरें भी आई थी, और जिसमें देखिए लिखा भी है क्रिस्टल हॉल, तिलक ऑफ मिस्टर गौरव शुक्ला, और ये देखिए बहुत सारी चीजें। ऊपर देखिए दो वेन्यू है, ऊपर का वेन्यू आप देखिएगा, पूल साइड लॉन, श्रेया गुप्ता विट्स फैजान करीम, बाकायदा बैनर पोस्टर सब छपे थे, लेकिन इन चिंटुओं की वहां पर हैसियत नहीं है कि उधर आंख उठा करके भी देख लें। बहुत सारी इस तरीके की खबरें थी। और अब बढ़ते हैं एक और तस्वीर की तरफ, एक और खबर की तरफ। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से जुड़ी हुई। आपको पता है कि बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया की जो पार्टी, उनके बेटे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उनको बधाई दी और सीधे तौर पर यह उम्मीद जताई कि उम्मीद करता हूं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहेंगे। यह पूरा लब्बो-लुआब था। यह लुटियंस मीडिया ने यह ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में जीत पर तारिक रहमान बीएनपी को बधाई दी। बहुत अच्छी बात है। जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी राष्ट्राध्यक्ष को, होने वाले राष्ट्राध्यक्ष या हो चुके राष्ट्राध्यक्ष को बधाई देनी चाहिए और मधुर संबंधों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अपने ही देश के इन चिंटुओं का क्या करोगे? ये देखो, ये एक दिन पहले की तस्वीर है, पुणे की तस्वीर है, देखिए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गुंडे हैं, जिन्होंने पुणे में एक फेस्टिवल था, वहां पर बांग्लादेश का एक स्टॉल लगाया गया था, उसके बारे में समझाने को लेकर के। अब ये गुंडे वहां पर पहुंचे। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं, भाजपा, जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उस पार्टी का युवा संगठनों के नेताओं का ये झुंड था जिसने ये कांड किया। और अगले ही दिन नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके का बांग्लादेश को लेकर के बयान देता। तो अब नरेंद्र मोदी को यह तय कर लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी या तो फिर इस तरीके के जो ट्वीट कर रहे हैं वो बंद कर दें, आर पार कर दें, या फिर इन अपने ही गुंडों को समझा ले कि ऐसा मत करो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भद्द पिट रही है, मुझे ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, बांग्लादेश आंखें तरेर रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, चाइना आंख दिखा रहा है। लेकिन इन गुंडों को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको अपने गांव की पॉलिटिक्स नहीं पता। ये जियो पॉलिटिक्स क्या समझेंगे कि ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छपता है। ये तस्वीरें हैं दोस्तों, बीते दिन की तस्वीरें हैं पुणे की। एक फेस्टिवल था, वहां पर बांग्लादेश का एक स्टॉल लगा था, उसमें अपनी गुंडाई निकाल लिए। अब एक और भाजपा का दोहरा चरित्र दिखाता हूं। ये देखिए खबर, गृह मंत्रालय के पास देश में कितने घुसपैठिए हैं इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है।
एक आरटीआई लगाई गई इसके बारे में। और आरटीआई क्यों लगाई गई? किसी भी चुनाव की शुरुआत, जैसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आदमी जो है पूजा अर्चना से करता है, टीका लगा करके करता है, वैसे भाजपा चुनाव की जो शुरुआत करती है घुसपैठिया और हिंदू मुसलमान से करती है, वही से करती है। बिहार का चुनाव देख लीजिए, अभी अभी उत्तर प्रदेश आ रहा है, वहां देख लीजिएगा, उससे पहले बंगाल देख लो, असम देख लो। और इनके जो फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था नूपुर शर्मा के लिए और नवीन जिंदल के लिए, और यही काम उनके मुख्यमंत्री और मंत्री और सांसद कर रहे हैं। तो अमित शाह के पास घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं है, तो अमित शाह आखिर क्यों गला फाड़ फाड़ करके अपनी रैलियों में, नरेंद्र मोदी की भी बात कर रहा हूं, अपनी रैलियों में, मंचों से, संसद के भीतर, लाल किले की प्राचीर से, हर जगह से घुसपैठिए हमारी बहन बेटियों की नौकरी खा रहे हैं, नौजवानों की नौकरी खा रहे हैं। अरे भैया, जब तुमको पता ही नहीं है कितने घुसपैठिए हैं तो तुम निकाल किसको रहे हो? अगर नहीं निकाल रहे हो तो यह गाना क्यों गा रहे हो? तो क्यों नहीं माना जाए कि तुम देश में हिंदू मुसलमान करा रहे हो लाल किले की प्राचीर से? क्यों नहीं माना जाए? अभी नरेंद्र मोदी का वो स्पीच मैं आपको सुनाऊंगा। क्रेडिबल न्यूज का पहले ये ट्वीट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सामने आया कि उसके पास देश में मौजूद घुसपैठियों का कोई डेटा नहीं है। इस बात का खुलासा द वायर की एक रिपोर्ट में हुआ है। अब आप बताइए, कोई आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने अपने आवेदन में गृह मंत्रालय से पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, कितने पकड़े गए, कितनों को देश से बाहर भेजा गया, इसकी साल दर साल जानकारी क्या है। इसके साथ ही घुसपैठियों की देशवार यानी कि राष्ट्रीयता के आधार पर जानकारी भी मांगी। 23 जनवरी 2026 को दिए गए अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश में घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी या निर्वासन से संबंधित कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है। जब तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है तो लाल किले की प्राचीर से जनता का बेवकूफ बनाने के लिए भाषण दे रहे हो। देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिया था। यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सुन लिया। और ये लोकसभा और राज्यसभा हर जगह इस तरीके के भाषण आपको मिल जाएंगे, हर रैली में मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। एक सर्च मारिए, कतार मिल जाएगी। तो ये बेसिकली दोहरा रवैया भाजपा का। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं इनके। ये भाजपाइयों का देखिए किस तरीके से बीजेपी का सांसद जो है तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के दौरान एक भाजपा का सांसद पहुंचता है और मुस्लिम महिला का बुर्का उठा करके उसकी पहचान करने की बात करता है। जरा देखिए वीडियो। బుర్కాలు తీసి ఓటైపోయారు. చెక్ చెక్ బుర్కా తీపి చెక్ చేపి చూపేయండి. చెక్ करके वोट डालना. कैंडिडेट इसमें अशरफ लिख रहे हैं कि तेलंगाना के निजामाबाद में म्युनिसिपल चुनाव के दौरान बीजेपी के सांसद ने एक मतदान केंद्र पर मुस्लिम महिला के बुर्का पहनने पर आपत्ति जताई। इस दौरान वो एक व्यक्ति पर चिल्लाते हुए भी दिखलाई दिए। बहुत सब कुछ, सारे संस्कार, सारा अनुशासन, सारा डिसिप्लिन भाजपा में है। ये सब दिख रहा है, देख रहे हैं ना आप। अब एक तस्वीर दिखाऊं, जरा पहले ये फोटो देखिए। ये जानवर नहीं है ना, ये आदमी है, जिंदा इंसान है। और ये एक बड़े होटल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कार्यक्रम था, वहां पर भाजपाई गए थे। कार्यक्रम से जैसे ही सिंधिया निकले, भाजपाई जो मेज पर सजाए गए जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, काजू बादाम पिस्ता, ये सारी चीजें देखे कैसे टूट पड़े हैं। देखिए, आज तक ने बाकायदा ये तस्वीर शेयर की और कहा जैसे ही टेबल से उठे सिंधिया काजू बादाम पर टूट पड़े नेता। किसी ने जेब में भरे, कोई मुट्ठियों में दबा ले गया। शिवपुरी के एक शादी समारोह में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेताओं की अनुशासन वाली छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के। होटल से निकलते ही वहां मौजूद स्थानीय नेताओं ने मर्यादा तोड़कर काजू बादाम पर धावा बोल दिया। और अब बात इस देश की न्यायपालिका की।
हेमंता विश्व शर्मा को आप जानते हैं? अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी मुसलमानों को गोली मारते हुए हेमंता विश्व शर्मा की। उसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, ये सब आपको पता है। लेकिन निचली अदालतें क्या कर रही हैं ये मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि जब इस नफरती पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया जाता है तो उस पर क्या कहा जाता है। देखिए जरा लाइव लॉ की ये रिपोर्ट देखिए। गुवाहाटी कोर्ट रिस्ट्रेन कांग्रेस लीडर फ्रॉम मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा। हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ गुवाहाटी कोर्ट ने मानहानिकारक बयान देने से कांग्रेस नेताओं को रोका है, ये कोर्ट ने किया है। अब यही सवाल पलट के एक बार माननीय न्यायालय से मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए था। मुसलमानों के खिलाफ, इस देश की आवाम के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, मुसलमानों को गोली मारते दिखाए जाने वाले मामले में हेमंता विश्व शर्मा से क्या ये बात नहीं कही जा सकती थी? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, बीते दिनों एक और मामला आया, गुजरात का मामला है। गुजरात कोर्ट में, गुजरात की एक अदालत ने, स्थानीय अदालत ने पत्रकार रवि नायर को अडानी के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में दोषी ठहराया और जबरदस्त तरीके से उन पर एक्शन लिया है। ये भी खबर देखिए जरा, द न्यूज मिनट की यह खबर है। तो लगातार, और बीते दिनों देखिए संभल वाले मामले में सीजेएम को किस तरीके से वहां पर हटाया गया, फिर उसके बाद विभांशु सुधीर की जगह दूसरे को लाया गया। लगातार इस तरीके के जो निचली अदालतों के जो मामले हैं वो लगातार वो सवालों के घेरे में बने हुए हैं। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।